हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ में आपको आगे बढ़ने के लिए हम ऑलवेज प्रेरित करेंगे। इसके साथ आपके जो भी अपकमिंग पेपर हैं उसकी हम लोग आपको बेस्ट प्लानिंग देंगे कि आपको कैसे करना है। उसके साथ में हम आपको स्टडी नोट्स देंगे जो हमारे ऑफिशियली फेसबुक पेज पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के अपने इस वीडियो में, आज के अपने लेक्चर में क्या बात होगी। हम बात करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट में आने वाली वैकेंसीज के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करें। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे बात करते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने से पहले क्या वो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि हमें किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो किसी गांव से, किसी शहर से, किसी मोहल्ले से, किसी एरिया से एक बच्चा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या किसी फ्रेंड के जरिए कांटेक्ट करता है कि हाँ मुझे ये भर्ती की तैयारी करनी है, मुझे क्या करना चाहिए। उसका फ्रेंड उसे ये सजेशन करेगा कि फलां कोचिंग में चले जाइए, फलां जगह चले जाइए, ऐसे होगा। लेकिन क्या उस फ्रेंड जब वो पूछता है और बताने वाले के दिमाग में ये चीज़ आती है कि इसका लेवल क्या है। मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा कि ए, बी और सी 3 कोचिंग सेंटर हैं। ए सबसे अच्छी है, बी थोड़ा उससे डाउन है, सी थोड़ा उससे डाउन है। डाउन का मतलब हम खुद रैंक बनाते हैं। जिस कोचिंग सेंटर में अच्छे यूनिवर्सिटी से अच्छे IQ, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे जाते हैं वो कोचिंग सेंटर ए नंबर बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि वहां पर अच्छे पढ़े लिखे हुए, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे जाएंगे तो डेफिनेटली उनका स्कोर अच्छा ही आएगा। सी की बात करें तो सी में पढ़ाने की काबिलियत, इसका मतलब ये नहीं भी उसमें काबिलियत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आप किसी शहर में जाएंगे, आपको डेली रूटीन में जाना पड़ेगा या आपको किसी PG में रहना पड़ेगा या फिर वो हाथों हाथ उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। आज के टेक्निकल टाइम, डिजिटल टाइम के अंदर आप इतना कुछ करना शायद तक संभव नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि इम्पॉसिबल है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसका जो रेशियो है वो प्यारे बच्चों बहुत बड़ा रेशियो है। 80 और 20%। 20% बच्चे कामयाब होते हैं, 80% बच्चे अनसक्सेसफुल होते हैं। उनके पीछे रीजन क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे बेस्ट 150 दिनों का एक टारगेट, 150 डेज का, कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एकदम पास नहीं पहुंचेंगे बल्कि डेफिनेटली आप उसे लेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हर वीडियो के अंदर आपको बताऊं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या इसको आप बेल आइकन को दबाएं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे प्यारे विद्वान बंधुओं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वही बच्चे देखेंगे मैक्सिमम जो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके अपने आप को निठल्ले समझते हुए कि छोड़ दीजिए यार अब तो कुछ और करना है। बस उन्हीं के लिए स्पेशल तौर पर बनाता हूं। हमारा विजन आपको इस वीडियो के अंदर पूर्ण तौर पे बताऊंगा और हमारा जो मकसद है वही क्या है, बस वही तथ्य हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर टाइम से वीडियोज, स्टडी नोट्स पहुंचते रहें, तो बस आपका फर्ज है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट है बेल आइकन को दबाने के साथ आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये सारे का सारा मटेरियल्स पहुंचता रहे। सबसे पहले आज का जो अपना पॉइंट है मेरे प्यारे विद्वान बंधुओं, आज का जो अपना पॉइंट वो है कि आपको हाउ टू प्रिपेयर पंजाब गवर्नमेंट जॉब। तो आपको पंजाब गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले बात करूंगा पटवारी की, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इसी अगस्त मंथ में पटवारी की वैकेंसीज आ जाएगी। अगर बाय द वे फिर भी डिले होती है तो सिर्फ और सिर्फ ये आपको एक ही बात का पता होगा कि पंचायत जो इलेक्शन होने हैं आगे, इसी की वजह से डिले हो सकती है, अदरवाइज ये वैकेंसीज आ सकती हैं। ये यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आते हैं, सर वैकेंसी कब आएगी। सर एक ही क्वेश्चन है, वैकेंसी कब आएगी। ये लीजिए मैंने कह दिया वैकेंसी कल आ गई, आपकी क्या तैयारी है। मैंने कह दिया कि वैकेंसी नेक्स्ट वीक आ गई, उससे नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, क्या आपकी तैयारी है। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आप धरे धराए रह गए हैं कि नहीं तैयारी नहीं आपकी। इस बात पे कभी यकीन मत करिए कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी देखो, टाइम को कोई भी पकड़ नहीं सकता, टाइम की कदर करिए। टाइम लिमिट आपके पास मैक्सिमम 10 डेज, 15 डेज, 100 डेज जो भी है उसकी कदर करें, उसको पकड़ के रखिए कि हाँ मैं ये तैयार हो गया हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों
आज के इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर यकीन मानिए, अगर आपकी इच्छा पढ़ने की नहीं है तो इस लेक्चर को देखने के बाद में आपके अंदर कुछ जो कीड़े हैं वो जाग जाएंगे पढ़ने के लिए। वो कीड़े आपको खाएंगे अंदर से कि हाँ पढ़ ले मना, ऐसे बात नहीं बनेगी, पगले रुल जाएंगे, कहीं कुछ के नहीं रहेंगे। तो हमारी थीम है, सबसे बड़ी हमारी थीम रहती है कि सब पढ़ो आगे बढ़ो, सब पढ़ो आगे बढ़ो और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। देखो, योर सक्सेस इज अवर सक्सेस, तुम्हारी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है और आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। यही हमारा आज का थीम के साथ मैं इस पूरे के पूरे लेक्चर को आप तक लेके आया हूँ। कहते हैं कि अगर किसी ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, अगर किसी ਨੂੰ कुछ देना है तो उसਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ दो ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ताकि वो एक काबिल बन जाए। जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब के काबिल बन जाए, वो इस काबिल बन सकता है कि कुछ भी अपनी जिंदगी के छोटे बड़े नहीं तो छोटे कम से कम टारगेट पूरे कर सकता है। चलिए अपन लोग बात करेंगे इसी पॉइंट पर। मैं आपको सबसे पहले बाधित करूंगा मेरे विद्वान बंधुओं, पॉइंट नंबर 1 लिखूंगा कि जितने भी लोग आजकल यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के, बहुत सारे इंटरटेनमेंट के, बहुत सारे टेक्निकल्स के वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में एक प्रतिक्रिया आती है कि हाँ यार ये तो ऐसे बना दिया, लेकिन ऐसे नहीं बना है। ये किसी न किसी बात को अगर किया जा रहा है, किसी न किसी काम को किया जा रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेटली एक परफेक्ट रीजन होगा। प्यारे बच्चों, जो आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देना है, ताकि आप एकदम ये मत समझिए कि हम किसी शहर में पढ़ने के लिए गए थे, हम ठगे गए। मान लीजिए कि एक प्यारा बच्चा किसी शहर में कोचिंग करने जाता है, वहाँ पर उसने मैक्सिमम ये मान के चलिए कि 10,000 से नीचे उसकी कोचिंग की फीस नहीं होती। फिर उसको मैं यूँ कह दूँ कि 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से उसको पीजी में पे करना पड़ता है। तो अगर 3 महीने कोचिंग करता है, प्लस में अगर मैं 10,000 जोड़ दूं तो 25,000 प्लस उसका 5,000 3 महीने का, तो मैक्सिमम मैंने एक छोटी सी एवरेज बताई 30,000। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करने जाते हैं तो किसी शहर में जाएंगे तो ये आपका खर्चा रहेगा, एक्सपेंडिचर रहेगा। लेकिन हम लोग सोच के देखिए, आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, कुछ नहीं लिया जा रहा आपसे। हमारा मकसद सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करना नहीं है, हमारा कुछ मकसद है। विद्वान बंधुओं, मैं गिल्ज मेंटोर की तरफ से आपको सच्चे दिल से एक बात बताता हूँ, मैंने इतने ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है, मैंने इतना ज़्यादा अपने आप को बहुत नीचे स्तर से देखा है। मैंने वेटरगिरी का काम किया है, मैंने दिहाड़ी मजदूरी की है। हम लोगों ने जब काबिल होने के लिए मेहनत की तो सब कुछ हासिल किया। हासिल करने के बाद में हमारी ज़िंदगी का टारगेट क्या होता है कि अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हम स्टेबल हो जाएं। उसके बाद में मैंने सोचा कि ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने को लोग हैं जो इस बात से प्रताड़ित हैं, बहुत जगह से कोचिंग लेते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके। सोचिए हम लोग कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं। उस पैसा इकट्ठा करने के बाद में सोचो आपको तैयारी करने की एक उम्मीद होती है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं। आप मान लीजिए मैं कह दूं कि पटवारी की तैयारी करने के लिए गए हैं, तो आपको ये पक्का थोड़ी पता है कि मैं इस कोचिंग में तैयारी करूंगा तो ये सारे का सारा जो कुछ कोचिंग करवाई जा रही है यही सब कुछ आगे पेपर में आएगा। इम्पॉसिबल। लेकिन हम एक विश्वास के साथ करते हैं। अगर हम पेपर में तैयारी करने के बाद में हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं जाता तो हम क्या कहते हैं कि हमें कोचिंग अच्छी नहीं करवाई, या हम ये कह सकते हैं हमारी पढ़ने में कमी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको अपनी कमी मानने में कहीं दोहराई नहीं होनी चाहिए। मैंने इस चीज को इसलिए आपके लिए सामने रखा है कि जिंदगी का जो स्ट्रगल होता है, हर डर के आगे जीत होती। याद रखिए, आप डर रहे हैं तो उसके आगे जीत जरूर होगी, और लीडरता के साथ काम करने वालों को डेफिनेटली आगे मिलती है मंजिलें, उसको कोई छूने वाला नहीं है। ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग जब करवाते थे बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, इवन कि उनको इतना ज़्यादा सशक्त बनाया कि वो आगे पढ़ सकें। आज भी हम चाहते हैं कि अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। दिस इज़ द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू। ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा है। देखिए, हमारा टारगेट यही है कि आपको कोचिंग दे दें, आप किसी न किसी टारगेट पर पहुंच जाएं, आपका जो भी लक्ष्य है उस पर पहुंच जाएं। मैं आपको बात करूंगा शुरू जो मेरा किस्सा है पंजाब पटवारी से लेकर पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी कैसे करनी है, वो हम लोग एंड में करेंगे इसकी पूरी की पूरी चर्चा। थोड़ा सा मैं आपको इसकी प्रमाण दे दूं कि कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। बहुत सारे विद्वान मित्र ऐसे हैं, विद्वान बंधु ऐसे हैं, अगर आपको सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे आजकल एक किसी ने फोटो डाल दी, किसी लड़ाई की डाल दी, किसी फंक्शन की डाल दी, किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको डाल दी, तो हाथ पे ताड़ी मार के कहेंगे बल्ले अत करा दी। क्या ये अत करा दी आपने एक अपना लक्ष्य देखा है कि अत करानी लक्ष्य है आपका?
नहीं, अपनी ज़िंदगी के शौक हैं। हम चाहते हैं हमारे पास अच्छी एक स्टैब्लिशमेंट, अपनी अच्छी डिग्निटी इमेज हो, ठीक है। वो इमेज कैसे बनेगी? एक एजुकेशन से बनेगी। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, ठीक है। एक शेरनी का दूध है। आपके अंदर एजुकेशन है तो आपके अंदर बहुत कुछ है। जरूरी नहीं कि एजुकेशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप समाज के अंदर रह के आप अच्छा पॉलिटिशियन बन के कर सकते हैं, अच्छा आप समाज सेवक बन के कर सकते हैं, अगर यही चीज़ें इन्हीं चीज़ों से सीखने में मिलती हैं। दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा कि कोई वीडियो आपको मिल जाता है तो बहुत खुश होते हैं आप। उस चीज़ों को खुश होना एक स्वाभाविक बात है। देखो, खुश होना भी चाहिए, लेकिन जहां आपको अगर एजुकेशन की चीज़ मिलती है तो आप डेफिनेटली उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उसको ज़्यादा आप शेयर करिए। चाहे ज़रूरी नहीं हमारे द्वारा है, कहीं से भी मिलती है, आप उसको रिस्पेक्ट करिए और आप उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। आपके काम की चीज़ जरूर होगी। बात करते हैं इस इमेज को, देखिए कि यू आर ओनली कॉन्फिडेंट बाय द वॉल्स यू बिल्ड योरसेल्फ। तो ये डेफिनेटली आप इससे कुछ सीखेंगे। अब आपने करना क्या है, हम आपको तैयारी कैसे करवाएंगे? गिल्ज मेंटोर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाता है। डेली हमारे लेक्चर होते हैं। सबसे पहले बात कर दूं कि मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। वो मैथ्स की क्लासेस, देखो मैथ्स ओवरऑल सभी एग्जामिनेशन में सेम है, चाहे वो IBPS, चाहे बात करें SSC, चाहे बात करें रेलवे, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करें कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन, राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन, SSC हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन, या अदर मैं बात करूं फोर्स के जितने भी एग्जामिनेशन है। आफ्टर दैट हमारी 200 क्वेश्चंस की वीक के अंदर 2 डेज 3 डेज हमारी क्लासेस रहती हैं, जो करंट अफेयर्स पे होती हैं सारी के सारी। और ये ऐसा नहीं करंट अफेयर्स पे, इसके साथ में जितने भी एडिशनल फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं, ताकि आपको कहीं अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इसके साथ में हमारी ट्रिक्स की क्लासेस चल रही हैं, GS और GK की क्लासेस चल रही हैं। ये GS एंड GK की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और वो स्टैटिक्स बेस पे हैं, और आपको वो स्टैटिक्स हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं जो कहीं ना कहीं हर बार किसी न किसी क्वेश्चन में घूमता है। रीजनिंग की क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो अपकमिंग, हमने बताया कि अगस्त में पटवारी की वैकेंसीज आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, किस तरह से अपना टारगेट पूरा करना है? सबसे पहले तो आपको जो आपका टाइम है, चाहे आप कहीं भी काम करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो अपना एक टारगेट बनाइए कि आपको 3 घंटे हर दिन तैयारी करनी है, ठीक है। कैसे करनी है? कहीं से आपको कॉपी पेन लेके किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी समय मिले अपने रखिए पेज और एक पेन रखिए, आप नोट्स बनाइए, वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखिए। आपको कहीं लगता है कि अच्छी चीज़ है तो उसको नोट करिए, अदरवाइज आपके दिमाग में जो चीज़ बैठ चुकी है उसको जरूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, वैकेंसी का, चाहे वैकेंसी आपके लिए 1 है, चाहे मैं कह दूं कि 1 लाख है, आपको कितनी पोस्ट चाहिए? आपको 1 वैकेंसी चाहिए। तो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम कि कितनी वैकेंसी है, कब आएगी, कब नहीं आएगी। अपने आप को आपने 100% प्रिपेयर नहीं करना मेरे विद्वान बंधु, आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है 75%, यानी अपने आप का 0.5% आपको प्रिपेयर करना है। 3/4% प्रिपेयर कर लीजिए, इससे ज़्यादा किसी भी पेपर की कट ऑफ नहीं जाती, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि आपकी वैकेंसियां चाहे आज से 2 महीने बाद में आए, 3 महीने बाद में आए, आप अभी से अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि जब वैकेंसी आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस 1% नहीं, आपका कॉन्फिडेंस 1000% पे होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर चुका हूँ। और सिर्फ जब आप हमारे जो टेस्ट, मैथ्स के टेस्ट चलते हैं, जैसे हम लोग थ्योरी करवाने के बाद में एक टेस्ट सीरीज करवाते हैं प्यारे बंधुओं, और टेस्ट सीरीज के अंदर सिर्फ जब आप क्वेश्चन देखेंगे, उम्मीद से मैं कह सकता हूँ कि आप यकीन भी रखिए इस चीज़ को कि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, इवन की आंसर भी याद हो जाएंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस होती है। अब मैं बात करता हूं कि 150 दिनों का हमारा टारगेट क्या है। देखो 150 दिनों का टारगेट, देखो सरकारी नौकरी लेने के लिए मैक्सिमम 1 साल की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप ये मत मानिए कि जैसे 2015 का कंपटीशन था वो 2018 को कंपेयर नहीं कर सकता। ये बातें निकल चुकी हैं। ये 2G नेटवर्क था, आज लोग 4G नेटवर्क यूज करते हैं, 2019 में 5G नेटवर्क होगा। तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उस वक्त अगर 100 वैकेंसीज पे 1000 बच्चे थे तो आज कितने 10,000 स्टूडेंट्स हैं, और आने वाले टाइम के अंदर 1 लाख बच्चे बैठेंगे, क्योंकि हर किसी को नौकरी चाहिए और हर कोई नौकरी नहीं लग सकता।
इसलिए, और हर कोई इतनी तैयारी क्या करता है कि मैंने बताया अभी शुरू के अंदर भी डिमोरलाइज हम कहाँ से होते हैं, हम किसी कोचिंग में गए, हमने पैसा भी फेंक दिया, टाइम भी वेस्ट कर दिया, और इतनी आजकल की जो जिंदगी की भागदौड़ है, हम क्या करते हैं कि पहले सुबह तैयार होते हैं, फिर हम जाते हैं, आने और जाने के अंदर विशेष तौर पर आपका घंटे से 2 घंटे का टाइम खराब होता है, और हम लोग आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होने देंगे। आप जहां बैठे हैं, आप तक, आपके घर तक, ये पूरे का पूरा 150 दिनों का टारगेट हम लेके आ चुके हैं। बस 150 दिन आपके दिमाग में घूमना चाहिए। देखो, कहते हैं कि जिंदगी के अंदर कुछ सुकून मिलता है तो प्यार की चीज होती है, और प्यार 2 तरीके से मिलता है, एक पेरेंट से और एक आपकी फ्रेंड से। अब फ्रेंड मेल भी और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अगर फीमेल से हम लोग ज़्यादा थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, बुरी बात, अच्छी बात, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि जिसको आप चाहने वाले को अपने दिमाग में जैसे घुमाते हैं कि हाँ बस दिन रात उसके ख्याल रखते हैं, काश अगर आप 150 दिनों का ख्याल कर लें, सरकारी नौकरी को आप अपनी अगर आने वाली आशिकी के अंदर ढाल लें, अपनी आने वाली उसी को चाहत को डाल लें, तो डेफिनेटली आपसे कुछ भी अच्छा आपको नहीं लगेगा और सिवाय गवर्नमेंट जॉब के। और गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो दुनिया की सब चीज मिल गई। मैं आपको बताता हूं इस 150 दिनों के अंदर क्या करें। सबसे पहले तो आपकी कमी, आपकी कमजोरी और आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। मैं अगर इस वीडियो को बता रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरी कमी क्या है, या मैं समझ सकता हूं कि मुझे किन चीजों पे फोकस करना है। अगर आपकी कमी है तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आपकी मैथ्स पे कमी है तो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करिए। इंग्लिश में कमी है तो इंग्लिश पे फोकस करिए। जीके में कमी है तो जीके पे ज्यादा फोकस करिए। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना प्यारे बच्चों। जब से जियो का नेटवर्क आया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जैसे कि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग सुबह अगर उठते हैं तो फ्रेश होने बाद में जाता है, पहले फटाफट से हम क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी, सेल्फियाँ डाल दी, कहीं शादी में नाच रहे हैं, लोग नाजायज धक्के से फेसबुक पे लाइव होते रहते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी आपत्तिजनक आप सोशल मीडिया पे डालते हैं वीडियो, इमेज, और इसका आपके ऊपर क्या हो सकता है, क्राइम, इसका एक क्राइम FIR बनती है, ये ख्याल रखिए। पढ़ने वाले बच्चे इन चीज़ों पे दूर रहिए। और इवन की पीछे जो आपने देखा होगा कि जो लोग टॉपर आए हैं उनसे आप भी IAS टॉपर की लिस्ट निकली थी, तो उनसे बहुत सारे चैनल्स ने बात की थी टॉपर आने की क्या खासियत है। उन्होंने कहा हमने सोशल मीडिया को यूज नहीं किया। देखो, इंटरटेनमेंट जरूर है, मसाला मिलेगा, तड़का मिलेगा, जुनून आएंगे, कीड़े नाचेंगे, उबलेंगे, ठीक है, उबलते हुए पानी की तरह कूदेंगे आप कोई वीडियो देखकर, लेकिन आप ख्याल रखिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूं ये कहीं लिखी हुई किताब की आपकी कोई चुटकुला कहानी नहीं है। जिंदगी की हर एक गलती अपनी कीमत मांगती है, और आप ये कीमत कभी अदा नहीं कर पाएंगे। ख्याल रखिए इस चीज का कि आपको हर एक गलती की कीमत कभी अदा नहीं होगी। आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भी वो गलती आप सुधार नहीं पाएंगे जो आपने कर दी। डू नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की सरकारी वैकेंसीज हैं, उसके अंदर जैसे कि जर्नल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के लिए फिक्स टेम्पटेशन का टाइम होता है। मतलब कि जैसे आपने PO का पेपर 7 बार दे सकते हैं, PCS का पेपर 7 टाइम दे सकते हैं। अगर आपने यूं ही टाइम वेस्ट कर दिया तो प्यारे बच्चों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरी उम्र ओवरेज हो रही है, बस आप ये सोचिए कि मेरे पास 150 दिन है, मुझे मर जाना है यहाँ पर, बस इससे ऊपर नहीं निकलना मुझे, ठीक है। तो जियो का आपने साइड इफेक्ट मत समझिए, इसका बेनिफिट लीजिए कि आपको जैसे नेट मिला है तो आपको मैक्सिमम, जैसे कि यूट्यूब से हम लोग पढ़ाते हैं तो आप उससे पढ़िएगा, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है। अगर आप अच्छे शिक्षित होंगे तो डेफिनेटली आपकी आने वाली औलाद भी आपसे मोटिवेट होकर शिक्षित होगी। अगर आप उनके बीच में बैठकर फेसबुक, व्हाट्सएप पे ऐसे वीडियो देखते हैं कि बल्ले अत करती, तो आपके बच्चे भी ख्याल रखिए अत करेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आपने। कहते हैं कि हर एक इंसान, लोग IAS की तैयारी करवाते हैं, क्या वो IAS बन गए? नहीं, लेकिन IAS बनने की उनमें काबिलियत है, उनमें वो जज्बा है, वो लोगों को IAS बना सकते हैं। तो आप भी ख्याल रखिए। मैंने कहा कि डू एटलीस्ट 3 आवर एवरी डे, अपनी स्टडी को 3 घंटे टाइम दीजिए। किसी ऑफिस के अंदर आप 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद में रात के 8, मैं कह दूं कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप ऑब्वियस बात है कि टाइम दे सकते हैं। 3 घंटे एक दिन में टाइम देते हैं तो आप 30 दिनों के अंदर कितने देंगे? 90 घंटे टाइम देंगे। आप 30 दिनों में 90 घंटे टाइम देंगे। और मैंने आपको सिर्फ 150 दिनों का टारगेट 5 महीने रखा है, ठीक है। और ये भी बहुत लंबा रखा है मैंने, इवन की 90 दिनों का टाइम होता है, पर मैंने इसलिए रखा है कि आपको मैंने
हायर लेवल तक मैं लेके गया हूँ कि अगर आपका हायर लेवल अच्छी, जैसे एसएससी सीजीएल ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, इनके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लगेगी। रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, और डू नॉट यूज सोशल मीडिया, डू नॉट वेस्ट सोशल मीडिया पे टाइम अपना वेस्ट मत करिए। किसी पॉलिटिशियन की वीडियोस देख के मोटिवेट जरूर होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाइए दोस्तों उनको, यही चीजें आपको लेके बैठ जाएंगी। और पंजाब पटवारी की तैयारी करनी है तो ईमानदारी के साथ करते रहिए, और ईमानदारी के साथ आप करेंगे तो आपकी सफलता आपके पास होगी। डेली आपको मैथ्स के वीडियो मिल रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मैथ्स के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको देखिएगा। उसके बाद में आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो नोट्स हमारे हिंदी एंड इंग्लिश में है, वो हमारे फेसबुक पेज है गिल्ज एसएससी मेंटोर पेज पर जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी बात, आपको रीजनिंग की क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। करंट हम लोग कवर कर रहे हैं, करंट को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये 2 सब्जेक्ट आपके लीडिंग रोल एंड प्लस स्टैटिक्स को आप पढ़ लीजिए, इसके भी हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। और हम ये कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके किसी एक वैकेंसी के लिए आपको पूरा प्रिपेयर करेंगे, खुद को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, तभी आप किसी न किसी सरकारी नौकरी के काबिल बन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल